महाभारत का युद्ध एक ऐसा घमासान जिसमें इंसान तो इंसान बल्कि साक्षात भगवान भी आकर लड़े थे। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और दयालु योद्धा तक ने अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनी के छल का अंत। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष के 45 लाख योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर जंग खत्म होते होते केवल 18 योद्धा ही शेष बचे थे। शेष सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। इतिहास की एक ऐसी कथा है जो आदमय साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सही गलत की समझ की गाथा सुनाती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वो सबूत पेश करेंगे जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देंगे कि ये महाभारत वास्तव में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये वो सबूत हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपनी एक्सपेडिशंस के दौरान मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में आज से करीब 5000 वर्षों पूर्व हुआ था। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये वॉर कुरुक्षेत्र, जो आज की डेट में मॉडर्न स्टेट ऑफ हरियाणा में मौजूद है, वहाँ आज से 5000 साल पहले एग्जैक्टली 3137 BCE में लड़ा गया था। हिंदू धर्म के सबसे मशहूर और पवित्र ग्रंथ गीता में इस युद्ध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ये ग्रंथ युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करता है। श्रीमद् भगवत गीता में इस युद्ध से संबंधित बहुत सी घटनाओं का वर्णन है। 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में बटा ये ग्रंथ कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र की अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और डायलॉग्स का एक कलेक्शन है। इसमें इस युद्ध की शुरुआत से लेकर आखिर तक पेश आने वाले हर वाकये पर जानकारी मौजूद है। खैर, आइए अब आगे बढ़ते हैं उन सबूतों की ओर जिनकी खोज रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी खोजबीन के दौरान की। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर महाभारत की सत्यता का प्रमाण देते हैं। सबूत नंबर 1, नक्षत्रों और तारों की गवाही। दोस्तों, कहते हैं कि तारे झूठ नहीं बोलते, ये सबके राज जानते हैं। लेकिन सोचिए क्या हो अगर खुद ब खुद ये तारे महाभारत की सत्यता की गवाही दें तो। शायद ये बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर ये 100% सच है कि महाभारत में बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का विवरण है। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं और व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये कुछ वैसा ही है जैसा हम आज की तारीख में डेट्स डालकर करते हैं। मसलन अगर आज कोई घटना होती है तो उस घटना के साथ एक तारीख जुड़ी होती है और यही तारीख इस घटना को इतिहास में एक स्थान दिलवाएगी। पुराने दौर में ठीक यही काम तारों और नक्षत्रों की दिशाओं के विवरण के साथ किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन कर्ण की मौत हुई उस दिन धरती के आकाश में नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी थी। एंड हियर इज द स्टोरी टेक्स ट्विस्ट। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और आप चाहें तो खुद भी इन सॉफ्टवेयर्स में किसी भी स्टार या कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन डालकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या कभी पास्ट में स्टार्स की ऐसी फॉर्मेशन बनी भी थी या नहीं। अगर बनी थी तो उस दिन एग्जैक्टली क्या डेट थी। इन सब सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके महाभारत में डिपिक्टेड कॉन्स्टेलेशंस और स्टार क्लस्टर्स की पोजीशन को चेक किया गया तो वो पूरा टाइम फ्रेम असली निकला। यानी महाभारत का युद्ध जिस भी टाइम फ्रेम में क्लेम किया जाता है वाकई वो उसी वक्त घटित हुआ था। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और चाहे तो कोई भी इसे रेप्लिकेट कर सकता है तो चेक वेदर महाभारत के दावे सच हैं या महज फसाने। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको प्रूफ नंबर 2 से, जियोग्राफिकल एविडेंसेस। कहने को तो महाभारत का युद्ध मॉडर्न डे हरियाणा के एक छोटे से स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया था, मगर इस पूरे वॉर का जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस सिर्फ इस छोटे से इलाके में नहीं फैला था। महाभारत का युद्ध बहुत से ऐसे स्थानों को भी वर्णित करता है जो आज की मॉडर्न डे ज्योग्राफी और एंशिएंट जियोपॉलिटिक्स से मेल खाती है। आसान शब्दों में आज से करीब 5500 साल पहले हुई इस जंग में बहुत सी ऐसी जगहों का उल्लेख है जिनका वजूद हमें आज तक भी देखने को मिलता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत की वॉर में केवल कोई एक क्लैन या किंगडम ना इन्वॉल्व होकर बहुत से राज्य और रजवाड़े शामिल थे।
कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में बहुत से एलाइज भी शामिल थे। फिर चाहे वो कौरवों की ओर खड़े भगदत्त, जिनका ताल्लुक प्रेजेंट डे इराक से है, सुदक्षिणा, जिनका संबंध मॉडर्न डे ईरान से है, मामा शकुनी, जो पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में राज किया करते थे, कलिंगा, जिनका साम्राज्य उड़ीसा में था, और जयदत्त, जिनका राज पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत सिंध और बलूचिस्तान में फैला था। ठीक इसी तरह इस कहानी के दूसरी तरफ है पांडवों की सेना, जिनमें पांचाल यानी कि उत्तर प्रदेश, मत्स्य यानी कि राजस्थान, मगध यानी कि बिहार, पांड्या यानी कि दक्षिण भारत और ऐसे ही बहुत से राज्य शामिल थे। ये वाइड ज्योग्राफी उस दौर में साम्राज्यों के राजनीतिक संबंधों और युद्ध सहयोग यानी कि वॉर एफर्ट्स में कंट्रीब्यूशन को स्पष्ट दर्शाती है। अगर हम इसे मॉडर्न डे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स से रिलेट करें तो हमें बहुत से लेसन्स और डिप्लोमेटिक टीचिंग्स सीखने को मिल सकती हैं। और यही वजह है कि स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, मार्क जकरबर्ग और एल्फ्रेड फोर्ड जैसी रीनोन्ड पर्सनैलिटीज ने हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स का रुख किया। खैर आइए अब आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रूफ नंबर 3 से वाकिफ करवाते हैं। दैट्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एंड रिसर्च। ये सबूत एक ऐसा सबूत है जिसे नकारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप माइथोलॉजी शब्द का मतलब तो समझते होंगे। वेल इट मीन्स मिथक यानी मन घड़ंत और झूठी कहानियाँ। पिछले कई सालों में इस शब्द की आड़ लेकर हजारों बार सनातन संस्कृति और पौराणिक ग्रंथों पर सवाल उठाए गए, उन्हें काल्पनिक और किंवदंती बताया गया। परंतु वास्तव में इन सभी दावों की कमर तब टूटी जब इन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की टीम ने खोजबीन शुरू की। इस कड़ी में उन्हें वहां पर बहुत से ऐसे प्रमाण मिले जिसने महाभारत के युद्ध की प्रामाणिकता पर मोहर लगाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में इतनी मैसिव वॉर हुई थी तो उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्त्रों और शस्त्रों का कोई न कोई सबूत तो बाकी होगा ही। कोई हथियार, कोई तीर या फिर कुछ ऐसा जो इस जंग की गवाही देता हो। शायद यही सोच रही होगी इन रिसर्चर्स के जहन में जब ये इस आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन करने आए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम हिस्सों में बेहद मैसिव स्केल पर यह आर्कियोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें बहुत सी मेजर और माइनर साइट्स की खुदाई हुई। इसके अंतर्गत इन जगहों पर मिलने वाले प्राचीन सबूतों को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद अपनी लेबोरेटरीज में एग्जामिन किया और उन्हें अपने इस एग्जामिनेशन के बाद चौंकाने वाले तथ्यों से रूबरू होने का मौका मिला। कुरुक्षेत्र में जहां ये युद्ध लड़ा गया था, वहां से वैज्ञानिकों ने लोहे के बने तीर और बाण बरामद किए। जब थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक द्वारा इन तीरों की उम्र पता लगाई गई तो ये आज से करीब 4800 साल पुराने निकले, जो कहीं न कहीं महाभारत के डॉक्यूमेंटेड टाइम फ्रेम के बेहद नजदीक दिखाई दिए। दैट्स नॉट ऑल, इसके अलावा जमीन के नीचे खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अर्थनवेयर्स मिले जिन्हें आज तक भी टेस्ट किया जा रहा है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये तमाम चीजें या तो महाभारत की जंग से सीधे तौर पर या फिर उस काल के सामान्य लोगों से संबंध रखती हैं। इन ठोस सबूतों के साथ ही द्वारका, द ड्राउन्ड एंशिएंट सिटी भी एक जीता जागता सबूत है जिसने महाभारत के हक में गवाही दी। ठाकुर जी यानी कि लॉर्ड कृष्णा का शहर द्वारका एंशिएंट हिंदू टेल्स का एक वाइटल एलिमेंट है। बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पृथ्वी को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रुख किया तो उनके पीछे काली युग की शुरुआत हुई, जिसके चलते द्वारका और इसके नगर निवासी समंदर के आगोश में समा गए। इस स्टोरी को जब रियलिटी से ज्वाइन किया गया तो एक मैजेस्टिक कनेक्शन निकलकर सामने आया। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि वाकई सी के अंडरनीथ कुछ ऐसा है जो कृष्ण भगवान की इस कहानी से मेल खाता है। साल 1963 में शुरू हुई एक्सकेवेशन ड्राइव ने इस कड़ी में बहुत पुख्ता सबूत दिए, फिर चाहे वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का मिलना हो या फिर सी में सबमर्ज्ड एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की खोज। अल्टीमेटली ये प्रूफ हुआ कि वाकई इस हिस्से में कभी एक खूबसूरत शहर बसता था जिसे द्वारका के नाम से जाना जाता था।